अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना जट। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आई हूं कि एक फैमिली मेरे साथ इस तरह की फैमिली मौजूद है जो कि 2 से ढाई साल हो गए हैं। इनके बेटे का कत्ल केस चल रहा है और अभी तक दर बदर हो रहे हैं। उन्हें अपने बेटे के कत्ल केस में इंसाफ नहीं मिला। उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, उनकी आपबीती सुनते हैं और वो क्या चाहते हैं ये भी मालूम करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर जी। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मामलात हैं, किस तरह केस हुआ या क्या मामला है? जी बच्चे ने शादी की सी पसंद दी। बच्चे ने शादी पसंद ही की सी, उनके जी आके मामला बन गया है। उन्होंने मेरे बच्चे को 3 महीने 4 महीने 3 महीने रही है मेरे घर। बच्चा वॉश कराना सी, वो आंदा सी बच्चा वॉश नहीं होना, वो कहती सी मैं कराना है। इत्थों थोड़ा जिहा मसला मसैल बन गया। मसला मसैल बनया, फिर वो मेके चली गई, उत्थे सदाया गया है। सदा के उत्थे जहर दी गई है जी। अगों मैं केस किया है, सरवर साहब उन्होंने नाल मिल गया है, उन्हें रुपये खाधी गया। मेरे केस का ना एक दुनिया ते बनन ही कुछ नहीं दिता मैनू। मैं बड़ा भजया, मैं 2.5 साल हो गया ठुडे ठेडे खांदा फिरना। मैं कुछ भी नहीं, मेरा जड़ा ना सरवर साहब ने रुपये लैके खा के मेरे केस का कुछ नहीं बनया जी। मैं ना मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपके बेटे की शादी की थी वो अपनों में ही की थी? जी अपने ही सन। तो जब उन्होंने शादी की तब आप उनके साथ मौजूद थे? जी। आप उसमें शामिल थे शादी में? नहीं। हाँ जी। तो किस तरह से आपको कैसे पता चला कि इन्होंने शादी कर ली है और ये सारे मामलात हैं, ये आप तक बात कैसे पहुंची? ये जब जिस दिन भागे ने ना भागे ने आपका बेटा भाग गया घर से? जी दोवें भाग गए सन। ठीक। तो उस दिन मैंने पता लग्या है भी कोई 15 दिन के 8 दिन निकाह पहले किया सी। तो जब आपके बेटे को कत्ल किया गया, कत्ल किस तरह से किया गया उसे? ये जी है बच्चे तो ही थोड़ा जहा रफड़ पिया है। बच्चे तो ही हो के चले गई है, मेके चली गई है। मेके जाके तो उत्थे ही बस 5-4 दिन पै ने। मुड़ के उन्होंने सुलह वास्ते बुलाया है। सुलह वास्ते बुला के यह काम कर दिता, उन्हें जहर दे दी। बच्चा आया मेरे को, कोई तबीयत खराब सी, माड़ी मोटी तबीयत खराब सी। सुबह मैं 5:30 बजे लैके गया हस्पताल। उत्थे जाके ना रस्ते दे विच ही बच्चे दे दम टुट गया। हस्पताल पहुँचदा मैं बच्चे का दम टुट गया। जिसले हस्पताल गया उन्होंने कहा जी बच्चा फौत हो गया। मैं आपके बेटे को जहर दिया गया? जी जहर किसने दिया? कौन कौन मुलविस है? आपको किस किस पे शक है कि इन्होंने मिलके जहर दिया आपके बेटे को? सबा आरफ, परवीन कौन है? परवीन उसकी सास। और सबा बीबी है। और भी कोई साथ में मुलविस था? जी है ने अनीम, शान, ये 4 बंदे पक्के ने। बाकी मशवरा सारिਆਂ ਦਾ हो गया है। ठीक है। मशवरा सारिਆਂ ने किया। अनीम जिहड़ा दवाइयां का काम करता सी, अनीम नूं सारा पता है दवाई किहड़ी देनी है तो किहड़ी नहीं देनी। ठीक हो गया। और जी बताएं। सरवर साहब जिहड़े सन उन्हें मेरे को पैसे लै कोई लाख रुपया मेरे को थोड़े थोड़े करके खादा। खा के मैनू कहते अज करने सुबह करने बंदे सुबह 2 बंदे फड़े हुए सन। बाकियों मैं तरले ला के ला, मैं सरवर साहब बंदे फड़ लो अज फड़ने सुबह फड़ने नहीं फड़ता सी। वो 2 बंदे रात दिने फड़ लेंदा सी, रात नूं उन्होंने घर कर देना। एक दिन मैं छापा मारिया जाके, वेख्या थाने दे विच बंदे ही कोई नहीं। एवें कहंदा मैं फलानी थां ते बाए ने, फलाने मैनू कहंदा मैं टाउनशिप थाने बाए ने। जदों केस ग्रीन टाउन का है, उन्हें टाउनशिप क्यों बाए सन? यानी कि आपसे झूठ बोलता रहा? जी मैंने झूठ बोलता रहा। अगों तीसरे दिन मैनू उन्हें 7:51 च अंदर कर दिता है। मैनू मारा कुटा, बहुत भी उन्हें मारा कुटा। मैं चुप कर गया। मैं कहा ठीक है जी। सुबह मेरी जबानत हुई, जबानत करा के जिला गुजर सिंह गए चले। उत्थे जाके मैं उन्हें अगे मिंतरला किया। मैं जी यह गल हुई है। उतों फिर सरवर साहब ने उन्हें सस्पेंड किया। यानी कि जो आपके केस को सीरियसली नहीं अडॉप्ट कर रहे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? सस्पेंड किया। तो अभी आप आला हकाम से क्या अपील करते हैं? क्या मैं कहना जी मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। IG साहब को चीफ है मिनिस्टर हाई कोर्ट का, उनके कोलों मरियम साहबा कोलों इन्हां
ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं माड़ा बंदा गरीब आदमी हाँ, मेरा इंसाफ नहीं होया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अब्दुल्ला के कत्ल केस के बारे में उनके वालिद साहब की ज़ुबानी जाना, और इसी तरह मेरे साथ उनकी वालदा भी मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और उनका क्या कहना है वो भी जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अपने बेटे के बारे में उनके साथ क्या वक़ुआ पेश हुआ? पसंद दी शादी की है, 3 महीने रहे ने, फिर घर च बच्चे का मामला चल रहा सी। बच्चे का क्या मामला चल रहा था? बच्चा वो नहीं रखना चाहती सी। बेटा मेरा कहता सी नहीं, मैं बच्चा नहीं, वॉश नहीं करवाना। अबॉर्शन करवाना चाहती थी वो? हाँ जी, उन्होंने वॉश करवाने की काफ़ी धमकी दी, मैंने नहीं रखना, मैंने नहीं रखना। काफ़ी दिन ऐसे ही चलता रहा है। फिर वो चली गई है, उधर जाके 3-4 दिन बाद फिर बुलाया बेटे को। तो बेटा जब शादी करके चला गया, वो आपके साथ नहीं रहा उसके बाद? नहीं, हमारे पास ही रहता है। आपके पास ही रहता था? आप लेकर आई हैं, वो खुद आया? नहीं, मैं खुद लेके आई। लेकर आई? हाँ जी। तो इस दौरान आपका उसके घर वालों के साथ, लड़की के घर वालों, उसके पेरेंट, भाई बहन, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई? कोई आना जाना या कोई भी नाराजगी जाहिर कुछ भी नहीं किया? नहीं, हमारे साथ नहीं सी। हमें तो यही कहते थे भी एक तो दुश्मनी तरह दुश्मनी चल रही सी भी साढ़े वास्ते मर गई है। ते अपना उन्होंने राबता हैगा सी बच्ची के साथ। बच्ची का अपनी बेटी के साथ राबता था? आप कहते थे कि हमारा उसके साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। तो क्या इसका आप क्या समझती हैं कि ये सिर्फ एक साजिश करने का हिस्सा था? हाँ जी, कि वो साजिश कर सकें ऐसी? जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाए? मैं तो यही कहती हूँ भी जैसे उन्होंने किया है, मेरा बेटा नहीं रहने देता, मेरा बच्चा ही रहने देंदे। मैंने तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहती हैं? हाँ जी। तो वो बच्चा आपका, उसकी एज क्या थी? या 22 साल। करता क्या था वो? उजना में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अब्दुल्ला केस में अब्दुल्ला के वालिदैन की गुफ्तगू भी सुनी और उनके बयानात भी सुने कि मसला क्या था। सिर्फ एक बच्चा मसला था, और वो मसला भी ये था कि जो इनकी बहू थी, यानी अब्दुल्ला की वाइफ थी, जो कि 3 महीने इनके साथ रही, ठीक है, उसको अबॉर्शन करवाना था। और जो लड़का था अब्दुल्ला, उसे ये गुनाह नहीं करना था। बस इसी गहमा गहमी में वो बेचारा अपनी जान की बाजी हार गया। और जान की बाजी भी कैसे हार गया? अपनी ही बीवी और उसी के घर वालों के हाथों मारा गया, कत्ल कर दिया गया, जहर दे दिया गया। और इसमें जो लोग मुलविस थे, जिन लोगों ने ये साजिश में अपना किरदार अदा किया, उनको भी नाम समेत यहाँ पे बताया गया कि ये लोग मुलविस थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरह इतनी देर से बूढ़े माँ बाप हैं यहाँ पे अपने इंसाफ की जो है दुहार लगा रहे हैं, इनको इंसाफ मिले और ये है दर बदर जलील ना हो। और जिस तरह के मसले मसाइल पुलिस स्टेशन जाकर इनके साथ होता है, बजाय ये इनके साथ स्टैंड देने के, इनको इंसाफ देने के, इन्हीं के अगेंस्ट फाइल कर दिए जाते हैं केसेस। ये नहीं होना चाहिए। इनको जो है इंसाफ के दरवाजे पे अगर ये आए हैं तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि इनका जो एतमाद, इनका जो यकीन हमारे कानून पे, हमारे पुलिस स्टेशन जिनको हम अपना मुहाफिज समझते हैं, ना कि जाने से घबराएं, ना कि अपने आप को मुल्जिमान की तरह पेश करवाएं, वहाँ पे जाएं, बाइज्जत तरीके से इंसाफ लेकर वापस आएँ। और अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगे और मेरी कोई बात समझ आए तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को इतना शेयर कीजिएगा कि ये जो फैमिली इस वक्त मेरे पास मौजूद है, ये शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाए कि वाकई हमें इंसाफ मिला है।